ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी 2024, 23, 22 में कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपने ट्राई किया हो, आपसे नहीं हुआ तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 2021 पे आएंगे, ठीक है। सो कोई डाउट है? नहीं तो 21 स्टार्ट करूँगा मैं। 2023, 24, 23 और 22, है ना। ये 3 पेपर का डिस्कशन हो गया, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन बचा हो जो आपने ट्राई किया हो, है ना। सो ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछो, ये जो आपसे नहीं हुआ हो। ये किस ईयर का है भाई अमन? 4360? यही 2022 का। इसमें क्रिटिकल रीजन एक्स बार माइनस म्यू नॉट बाई एक्स बाई रूट एन ग्रेटर देन टी एन माइनस वन कॉमा हाँ था, उसके बाद पी वैल्यू कुछ ओके, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि है ना, हमारे पास है वैसे डायरेक्ट। सो ओके, सो x1, x2, x9 बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे म्यू और सिग्मा का ना, म्यू रियल नंबर दिस। अब आपको एस स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। एस स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स बार तो पता ही, एस स्क्वायर पता है, तो कहने का मतलब ये है कि एक्स बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ 9.8 है, एस स्क्वायर की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 1.44 है। इफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एच नॉट, जो कि ये है, तो हम लोग क्रिटिकल रीजन तो जानते ही हैं। इसका क्रिटिकल रीजन जो हमने लिखा होगा क्लास में, ये वन साइडेड टेस्ट है। सो एक्स बार माइनस म्यू नॉट साइज अल्फा टेस्ट लिख देता हूँ, है ना, या जैसे भी लिखना चाहे। सो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, लेकिन यहाँ पे सिग्मा अननोन है तो सिग्मा के बजाय एस यूज़ होगा, है ना। अगर सिग्मा अननोन होता तो सिग्मा यूज़ होता, यहाँ सिग्मा अननोन है तो एस यूज़ होगा। सो एस अपॉन रूट एन, दिस इज मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट के ले लो। तो ये क्रिटिकल रीजन अभी के लिए है, क्योंकि साइज़ की ज़रूरत नहीं है अभी, हमें तो पी वैल्यू निकालना है। तो पी वैल्यू का सिंपल जो फॉर्मूला होता है कि हमने लिखा होगा कि टी, है ना, पी वैल्यू का फॉर्मूला, जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा तो जाके जो सिलेबस में जो थ्योरी लिखाई गई है वो जाके देखना बनता है कि वहाँ पे पी वैल्यू का क्या फॉर्मूला क्लास में लिखाया गया था, उसको अप्लाई करो। और इवन ये क्वेश्चन क्लास में मैंने कराए होंगे, लेकिन पीछे जाके देखना नहीं है, बट एटलीस्ट तुम पी वैल्यू का तुम्हें फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो जाके वहाँ देखो ना कि पी वैल्यू क्लास में क्या लिखाया गया था, तो फॉर्मूला यूज़ कर लो। अब ये थोड़ी कि जो सर ने करा दिया पीछे जाकर देखना नहीं है, तो वहाँ भी लिखाए होंगे, तब नहीं हो तो तुम ट्राई करोगे, तुम अगर उसके बाद क्या करे समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें पी वैल्यू जाके वो वीडियो देखो या वो नोट्स देखो जो हमने क्लास में पी वैल्यू के कराए होंगे। तो उसमें क्या था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड जो है ना, के प्लेस पे इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करेंगे, इसी टेस्ट स्टैटिस्टिक का ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज होता है पी वैल्यू में। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 9.8, है ना। और जैसे आपका होता है अंडर एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, पी वैल्यू का जो फॉर्मूला है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट जो है हमारे पास क्या है, एच नॉट ये है, तो ये म्यू यूज करना है। तो यहाँ से 9.8 माइनस 8.8 अपॉन एस, एस की वैल्यू यहाँ से एस स्क्वायर हमें दे रखा है तो एस की वैल्यू 1.2 आ जाएगी अपॉन रूट एन, एन कितना है, एन हमारे पास 9 है तो रूट एन कितना होगा 3, ये आ गया। अब व्हेन एच नॉट इज ट्रू मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो इसका क्रिटिकल रीजन था। सो यहाँ पे अंडर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, अंडर एच नॉट ट्रू होता है ना, डेफिनेशन देखोगे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अगर क्रिटिकल रीजन मोर देन है तो क्रिटिकल रीजन लेस देन होगा तो लेस देन आएगा, अगर मॉड है तो उसके हिसाब से आएगा।
व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो म्यू नॉट में म्यू इज इक्वल टू 8.8 था, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया। अब क्वेश्चन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसका हमने क्लास में डिराइव किया होगा। ये जो क्वांटिटी है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन T8 है, सो 9 है यहाँ पे, तो T हो गया प्रोबेबिलिटी T8 मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होगा 3/1.2, तो इसका काम तो हो गया। सो प्रोबेबिलिटी T8 इज मोर देन, अब ये 30/12 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 2.5। 2.5, तो ये आपके पास 2.5 है। एंड अब ये क्या देखना है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि 2.5 क्या होता है। तो मेनली अभी अगर मान लूँ मैं ऐसा कि फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम कैरी करें, सो यहाँ से क्या होगा, इस क्वांटिटी को हम कैरी करते हैं, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज T8 एक रैंडम वेरिएबल है, T8 इज अ रैंडम वेरिएबल, और ये जो 2.5 है, मान लो ये T8 कॉमा अल्फा है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, मान लो दिस नंबर इज T8 कॉमा अल्फा, तो T8 मोर देन T8 अल्फा, ये अल्फा होता है, ये क्लास में मैंने कई बार बताए हैं कि ये कोई नंबर है तो इसका आंसर अल्फा आएगा। अब क्वेश्चन है ये अल्फा क्या होगा, तो मैंने क्या किया है 2.5 की जगह ये नंबर यूज़ किया है, तो अल्फा कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। कैसे गिवन होगा, T8 कॉमा अल्फा इज इक्वल टू 2.5। अब चेक करो वो अल्फा क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन है, इसका फर्स्ट पेज पे जाओ, देखो क्या है अल्फा। तो प्रोबेबिलिटी T8 मोर देन, अब ये देखो 2.5 0.0185, हाँ 0.0185। तो तुम्हें डाउट कहाँ है, जब तुम्हें सब पता ही है तो कहाँ डाउट है इसमें। सर वो फर्स्ट पी वैल्यू के बाद वो समझ नहीं आ रहा था कि वैल्यू कैसे पुट करना, अब ओके। और ये सब क्लास में भी करवा चुका हूँ, ये नहीं कि पहली बार तुम देख रहे हो, तुम तो भाई एकलव्या बैच के बच्चे हो, एकलव्या बैच वाले में ये PYQ ऑलरेडी एक बार सिलेबस के साथ हो चुका है सारा, ये चीज़ें फिर भी दूसरी बार कह रहा हूँ, ठीक है डाउट है तो पूछो, लेकिन ये थोड़ी कि वहाँ जाकर तुम नहीं देख सकते, अगर तुम्हें नहीं पता है फॉर्मूला क्या है कैसे है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एकलव्या बैच में हो चुका है लाइव क्लास में, जब हम पी वैल्यू जब मैंने पढ़ाया होगा तब ये सब भी कराए होंगे, पी वैल्यू पे जो भी क्वेश्चन हैं। तो अगर मान लो ये 0.0185 यही है, यस सर। तो आंसर इसका 0.0185 हो गया फिर अकॉर्डिंग टू नोटेशन। किसी को डाउट है पूछो इसमें, किसी को कंफ्यूजन कुछ है तो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 43